वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पाइथन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर होता क्या है? बेसिकली डिक्शनरी वर्क ऑन द की एंड वैल्यूज पेयर। की एंड वैल्यूज के पेयर में काम करती है डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप मीन्स कि इसके अंदर की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। सो ज़्यादा बात ना करते हुए इसकी डेफिनेशन तो इतना नहीं, बट हम प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा इसको देखेंगे। सो लेट्स गो। मेरा मोबाइल बजा अभी। ओके। सो बेसिकली हम डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं? सो वी विल टेक वन वेरिएबल डी आई सी टी डी आई सी टी नाम का मैं एक वेरिएबल लूँगा। उसके अंदर डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यूज़ के पेयर में काम करती है और डिक्शनरी हमेशा कर्ल ब्रैकेट में बनाया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक इसको बनाने का सिंटैक्स ऐसा है कि यहाँ पे हम एक की डालेंगे, की, और सेमीकोलन दे के यहाँ पे एक पेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेयर। सो ये इसका सिंटैक्स होता है। सो बेसिकली इस की के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम ले लेता हूँ अभिनव। अभिनव मेरा नाम हो गया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेयर्स में मेरा सरनेम। सरनेम लिख देता हूँ मैं भलावी। सो बेसिकली ये मेरा नाम हो गया। तो अभिनव, अभिनव का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। अभिनव ABHINAV, ओके, NBHALAV है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे अभिनव एक की है और भलावी। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो अभिनव एक की है एंड भलावी एक पेयर हो चुकी है। अगर मुझे इसको और एक की एंड वैल्यू की पेयर डालनी है तो यहाँ पे मैं एक कॉमा दूंगा। रिमेंबर दैट डिक्शनरी के अंदर जो की एंड वैल्यू की पेयर्स है, पेयर नहीं पेयर्स है, वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। सो नाउ हियर आई विल टेक वन अनदर नेम, दैट नेम इज अमन, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक हिज पेयर चवान। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अमन नाम की ली है और उसका पेयर दिया है चवान। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट दिस डिक्शनरी, हाउ आई विल प्रिंट? सो बेसिकली इसका नहीं है क्या, एक सिंपल सिंटैक्स है। सिंपल सिंटैक्स मीन्स लॉजिक बड़ा सिंपल है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे सिंपल मैं वेरिएबल पास कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा डिक्स, DSCT। नाउ इफ वी रन द कोड, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट द एरर। एरर क्या मिला हमें? यहाँ पे लाइन 1 में क्या है? नेम। यहाँ पे लाइन 1 में अपन ने गलती की है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सेमीकोलन दे दिया था तो वो गलत हो गया था थोड़ा। सो ये होता है। तो यहाँ पे हमने ये कि कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा अमन, अमन, और उसके बाद में ये क्या, यहाँ पे एक पेयर दे दूँ मैं, पेयर में लिख दूंगा चवान। सो बेसिकली अपना कोड रन होना चाहिए और रन होगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। पहले मिस्टेक की थी, यहाँ पे मैंने एक सेमीकोलन दे दिया था तो वो एक मिस्टेक हो गई थी। सो हमने अपनी मिस्टेक सुधारी। अगर इसका मैं अपना टाइप चेक करूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे अंदर टाइप फंक्शन लिखूंगा टाइप, और ब्रैकेट के अंदर मेरी डिक्शनरी पास कर दूंगा डिस। सो अगर हम इसको रन करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है क्लास डिक्शनरी। ये देखिए हमें इसका टाइप मिला डिक्शनरी। नाउ अगर मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ अभिनव एक की पास करूंगा और उसकी पेयर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखूंगा मैं डिक्शनरी और उसके अंदर मैं एक की पास करूंगा, की है अभिनव। लेट्स प्रिंट दिस। देखिए हमें क्या मिलता है, देखते हैं। हमें भलावी एक पेयर मिला है, जो की का पेयर है। अभिनव का पेयर क्या है? भलावी, जो हमें प्रिंट में मिला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू चेंज दिस। अगर मुझे अभिनव चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं? अभिनव का जो की है उसका पेयर मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली लिखूँ कि DSCD डिस, और यहाँ पे मैंने लिखा डिक, और यहाँ पे लिखूंगा मैं अभिनव, अभिनव, और is equals to 1236। ओके। नाउ इफ यू प्रिंट द डिक्स, अपने डिक्शनरी जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करूंगा मैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। सो बेसिकली व्हाट वी विल गेट अभिनव 1236। ये देखिए यहाँ पे पेयर चेंज हो चुकी है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं। तो डिक्शनरी बेसिकली सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। की एंड वैल्यूज़ के पेयर में चलती है, म्यूटेबल डेटा टाइप है।
प्रिंट फंक्शन से अपन उसको सीधा डिक्शनरी पास कर दिया, हमें मिल जाएगा क्या है हमारा आंसर। टाइप चेक किया हमने और बेसिकली एक की प्रिंट करके देखी है और हमने उसके अंदर की में पेयर भी चेंज करके देखी है। नाउ वी आर गोइंग टू इटरेट थ्रू दिस। तो इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे अभिनव और अमन ये जो दो की है दोनों एक लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक्स इन डिक्शनरी और मैं कर दूंगा प्रिंट, यहाँ पे कर दूंगा मैं एक्स। सो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। हमें मिलेंगे कीज़। यहाँ पे डिक्शनरी का देखिए, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ ये होना था यहाँ पे। ओके लेट्स सी, देखिए यहाँ पे अमन, अभिनव एंड अमन। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं है कि थोड़ा ये लिख देता हूँ। ओके लेट्स रन दिस, व्हाट वी गेट। ये देखिए यहाँ पे हमें एक मिला है। सो बेसिकली अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है। यहाँ पे हमें मिला है अभिनव एंड अमन दोनों इटरेट हो चुके हैं और हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ सपोज करें कि मुझे दोनों प्रिंट करना है, कीज़ एंड वैल्यू, तो मैं इसका कैसे कैसे लॉजिक रहेगा, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल रहेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और इसमें से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ये हटा देता हूँ। नाउ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर कीज़ एंड वैल्यूज़ दोनों अगर मुझे प्रिंट करनी है तो कैसे करूँगा मैं, वो भी इटरेशन करके फॉर लूप का यूज़ करके। फॉर एक्स इन दिस और इसके अंदर लिखूंगा मैं, सॉरी फॉर एक्स ने एक्स कॉमा वाई इन डिक्शनरी और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट एटम्स और उसके बाद मैं कर दूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट एक्स कॉमा वाई। लेट्स सी कि हमें मिलता क्या है। एक्स कॉमा वाई में इसके अंदर डाल देता हूँ, लेट्स सी हमें मिलता क्या है। हमें देखिए यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या आया है, एटम्स। ओ एटम का स्पेलिंग ही गलत लिखा है, ITEM। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे अभिनव 1236 जाके हमने यहाँ पे चेंज की थी, वही डिक्शनरी यहाँ पे पेस्ट हुई है। एक्स ये की हो गई, ये पेयर हो गई, कि अभिनव होगी, पेयर भलावी हो गई। भलावी को हमने चेंज किया 1236 में, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ये आया है। नाउ अगर मुझे सिर्फ की नहीं, अगर मुझे पेयर जो पेयर है वो प्रिंट करनी है तो मैं इसका लॉजिक कैसे रहेगा। लॉजिक बड़ा सिंपल रहेगा। फॉर फॉर एक्स, एक्स नहीं लेते हम, वाई इन डिक्शनरी। नाउ लेट्स सी हियर वी विल प्रिंट डॉट वैल्यूज। कीज एंड वैल्यूज के पेयर में ये काम करता है, तो बेसिकली हम देखेंगे। अभी तक के मैं गलत बोल रहा था, शायद से कीज एंड पेयर के काम में करता है, कीज एंड वैल्यूज के पेयर में काम करती है, सॉरी। तो आई होप कि आप वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होंगे कि मैं क्या कर रहा था। थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती से ही सीखता है इंसान। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे मैं कर दूँ मैं वाई, तो देखिए हमें इसकी की वैल्यू मिल जाएंगी, क्या है, भलावी, जो कि चेंज हो चुकी है 1236 में। और अमन की जो वैल्यू है वो हो चुकी है चवान, वो चवान ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे अमन की वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे अगर हम चेंज नहीं करेंगे, चलो रन करके देखते हैं बेसिकली हमें मिलता क्या है। यहाँ पे 136 ये देखिए मिल चुका है हमें, जो हमारा आंसर चाहिए था। थोड़ा स्पेस दे के देखेंगे तो मज़ा आएगा। फॉर वाई इन डिक्शनरी, सिर्फ लॉजिक क्या चेंज किया मैंने, लॉजिक कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे एटम्स लिखा है, यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ लिखा है। अगर वैल्यूज़ की जगह मैं की लिखता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, चलो वो भी करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स सी फॉर 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 एक्स इन डिक्शनरी, DSCT डिक्शनरी, ये मेरी डिक्शनरी है, डॉट कीज़। यहाँ पे मैं कीज़ लिखता हूँ और यहाँ पे एक डॉट हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर डालूंगा मैं एक्स।
लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। हमें सिर्फ मिलना चाहिए अभिनव और अमन। देखिए अभिनव और अमन हमें मिल चुका है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझा होगा। मैंने वीडियो में सिर्फ एक गलती की है, मैंने बोला है कीज़ और पेयर, मैंने बोला, मुझे बोलना चाहिए था कीज़ एंड वैल्यूज़। ये दोनों के पेयर में काम करता है, सॉरी। नाउ अगर हम देखेंगे हमें दो डिक्शनरी को जॉइन करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी कि दो डिक्शनरी को कैसे जॉइन करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो D1 नाम की एक डिक्शनरी बना देता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं पास करूँगा ये। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WWE जॉन, जॉन लिख दे, जॉन सीना ने लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स लिखता हूँ। मार्क्स के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं 98%, 98% जो कि मुझे कभी नहीं मिले। यहाँ पे लिख देते हैं हम 90। ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे हम कर देंगे 98। अरे परसेंट, 98% यहाँ पे हो गई। यहाँ पे कीज़ की वैल्यू की पेयर बना दी है मैंने, ओके। सो एक ही पेयर लेते हैं और उसके बाद हम D2 नाम की पेयर लेते हैं। D2 नाम के पेयर में लिख देते थे, यहाँ पे लिखते हैं 97। कुछ ज़्यादा परसेंट लिख देते थे। देखिए यहाँ पे 9% लिख देते, एक 9% हो गया, एक 9% हो गया। अब बेसिकली मुझे नहीं है क्या ये दोनों डिक्शनरी को ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं न्यू डिक्शनरी, न्यू डिक्शनरी, और सॉरी न्यू डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिक्शनरी, और असाइन कर देता हूँ इसके अंदर एक डिक्शनरी को ज्वाइन करना है तो हम बेसिकली उसको कर्ल ब्रैकेट में लेंगे। तो इसका लॉजिक हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टार, यहाँ पे लिखूँगा D1 और कामा डबल स्टार, फिर लिखूँगा D2। और नाउ नाउ वी आर गोइंग टू, अगर इसके आगे की स्टेप आप, आई होप कि आपको मैं पता चल गया होगा कि मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ। मैं प्रिंट करने वाला हूँ न्यू डिक्शनरी, NEW न्यू डिक्शनरी। लेट्स सी कि हमारा लॉजिक कहाँ तक के सही है। हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, प्रिंट आना चाहिए। यहाँ पे एरर आया है, हमारा लॉजिक गलत हो चुका है। यहाँ पे D1, सॉरी सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था D2, हमने थोड़ी घाई कर दी। वीडियो जल्दी होने के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा घाई कर दी। अभी हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, और हमारा लॉजिक सही नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे मार्क्स एक दोनों सेम ही कीज़ आ गई, इसलिए 98, 98 की जगह ये आ गया था 9। सो उसके सॉरी मैंने क्या किया था वहाँ पे, देखिए ज़रा डबल देखते। यहाँ पे दोनों की सेम आई थी, इसलिए पहली की ये प्रिंट हुई और दूसरे का ये प्रिंट हुआ। सो यहाँ पे मार्क्स 2 लिख देता हूँ मैं। ना देखिए ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। यहाँ पे मार्क्स 1 और मार्क्स 2 की इसकी वैल्यू दोनों सेम थी, इसलिए ये प्रिंट हुआ था इसके पहले के लॉजिक में। सो बेसिकली आपको समझा होगा कि दोनों डिक्शनरी में हमें क्या करना चाहिए, कि दोनों को पास करने के लिए, मीन्स दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया। यहाँ पे एक लॉजिक लगाया है, ये लॉजिक बड़ा मज़ेदार था, ये मैंने ChatGPT से सीखा है। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ गया होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं। वीडियो को अच्छा तो नहीं लगा होगा, सब्सक्राइब मत करना। हम्म, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा टॉपिक, जल्दी से जल्दी मैं उप्स के कंसेप्ट पर भी पढ़ रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना करूँ। सो बेसिकली गलती से ही सीखता हूँ मैं। चलो